स्टडी। मैं रोहन भोए, फाउंडर ऑफ बकेट स्टडी, और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने स्किल में होती है। आज के फास्ट ग्रोइंग टेक वर्ल्ड में सिर्फ थ्योरी काम नहीं करती, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए आपको, प्रोजेक्ट नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, राइट मेंटरशिप होना चाहिए, करियर, इससे करियर बनता है। इस वीडियो के साथ बकेट स्टडी ने डिज़ाइन किया है फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स, जो सिर्फ एक कोर्स नहीं है तो कंप्लीट करियर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। तो इसमें हम सीखेंगे प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, जो फ्रंट एंड की स्किल कैसी डेवलप करनी है, बैक एंड की स्किल कैसी डेवलप करनी है, और डेटाबेस कैसे डिज़ाइन होता है वो हम सीखेंगे। इसमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनेंगे, इंडस्ट्री लेवल कोडिंग स्टैंडर्ड्स, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हम करेंगे, जॉब और इंटर्नशिप ओरिएंटेशन। और यही कोर्स बस स्टूडेंट के लिए जो आईटी बैकग्राउंड से हो या नॉन आईटी बैकग्राउंड, कॉलेज स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल, बिगिनर हो या ऑलरेडी थोड़ा सा कोडिंग आता हो। थोड़ा सा कोडिंग आता हो तो अच्छी बात है दोस्तों। और इसमें हम HTML कैसे, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, रियल यूएस प्रोजेक्ट करने वाले। बैकएंड में हम जावा नहीं तो नोड जीएस यूज़ करेंगे, स्प्रिंग बूट, एक्सप्रेस, रिएक्ट यूज़ करने वाले। तो डेटाबेस में माई एसक्यूएल नहीं तो MongoDB यूज़ करेंगे, रियल टाइम डेटा हैंडलिंग करेंगे, सीक्रेट डेटा डिज़ाइन भी कर सकते। और हम गिटअप भी सीखने वाले, थोड़ा सा गिटअप का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए आपको, क्योंकि रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ इंडिया के स्टूडेंट जो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, कॉन्फिडेंस और करियर करना चाहते तो बकेट स्टडी आपका स्वागत करती है। तो और ये बकेट स्टडी का अपना होम पेज है, इसमें देखो 300 स्टूडेंट की कम्युनिटी है हमारी, 5+11 हमारी जो इंटर्नशिप है, और हमने ऑफिशियल MSc रजिस्टर कंपनी है। और देखो अभी 61,000 लाइन्स ऑफ कोड बन चुका है बकेट स्टडी में। और उसके बाद बकेट स्टडी में अभी एक प्रोजेक्ट चालू है, प्रोमो रिलीज का प्रोजेक्ट अभी बकेट स्टडी बना रही है। और उसमें देखो कंपोनेंट्स भी हमने डाले जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इधर देखो मेनू में जाके और रिसोर्स में स्नैपशॉट क्लिक करके तुम कंपोनेंट जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकते हो। इधर कॉपी करके तो तुम कंपोनेंट फ्री में यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप इसमें जो आप इंटर्नशिप पे अप्लाई करते हो, ठीक है, आपकी जो इंटर्नशिप का जो पॉइंट्स है वो कैलकुलेट होके इधर तुम्हारा इंटर्नशिप दिखता है। अगर आप 1 मंथ की इंटर्नशिप लेते हो और 3 मंथ की इंटर्नशिप, जो आपका सबमिशन स्पीड होता है, अगर तो आप जल्दी सबमिशन करते हो तो आपके इधर पॉइंट्स बढ़ जाएंगे और आपका नाम ऊपर आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो हमारे इंटर्नशिप के डोमेन से डिजिटल मार्केटिंग, फुल स्टैक डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, यूएक्स डिजाइनर, डेटा एनालिसिस, फ्रंट एंड डेवलपर है हमारे डोमेन के टूल्स है। तो देखो कैसे अप्लाई करना मैं बताता हूँ। इस इधर मेनू में जाके इंटर्नशिप में जाके आप देख सकते हो कि कौन कौन सी इंटर्नशिप अवेलेबल है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, फुल स्टैक डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, यूएक्स डिजाइनर, डेटा एनालिसिस, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की इंटर्नशिप अभी अवेलेबल है। तो आप फाउंडेशन ट्रैक भी यूज़ कर सकते हो और प्रोफेशनल ट्रैक भी यूज़ कर सकते हो। फाउंडेशन ट्रैक में मोबाइल इंटर्नशिप आपको सर्कुलरिज्म मिलेगा। आप जो टास्क है, मतलब टास्क बेस्ड इंटर्नशिप है, अभी आपको एक टास्क दिया जाएगा, उसमें आपको टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। सब टास्क भी होते हैं और एक फाइनल टास्क भी होते हैं, कंप्लीट करना पड़ता है। और जो बकेट स्टडी का जो स्टूडेंट डैशबोर्ड उधर आप सबमिशन कर सकते हो। बट आपको जो प्रोजेक्ट तुम बनाते हो उसमें सब ठीक होना चाहिए, तभी बकेट स्टडी अप्रूव करती है, नहीं तो बकेट स्टडी आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट करती है, तो आपको सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगा। इसमें फाउंडेशन कोर्स में अभी हमने मॉक इंटरव्यू का एक फीचर डाला है। आपका एक मॉक इंटरव्यू होगा, जो आपकी डोमेन की स्किल है वो हम चेक करेंगे, उस पे प्रॉपर आपका इंटरव्यू होगा। जो रिज्यूम है उसके ऊपर भी इंटरव्यू होगा, मतलब जो आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो इसलिए हम इंटरव्यू का फीचर डालिए इसमें। तो 3 मंथ का हमारा इंटर्नशिप है, उसमें आपके जो बेसिक फाउंडेशन ट्रैक वो भी उसमें होंगे, और जो एडवांस मतलब 3 प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, और सीनियर के साथ मेंटरशिप होगी। हाँ, और एक नई आपके 15 इंटरव्यू हो गए उसमें 3 मंथ के प्रोफेशनल, आपको एक आईडी मिलेगी। ओके, उसके बाद देखो इधर जो मैट्रिक्स है क्या क्या मिलेगा उसको इधर लिखा है। देखो अप्लाई करने के लिए बस इधर अप्लाई नाउ पे जाओ, और जो इंटर्नशिप तुम्हें अप्लाई करनी है उस पर क्लिक करो, उस पर ईमेल डालो, नाम डालो, ईमेल एड्रेस डालो, फ़ोन नंबर डालो, कॉलेज नेम डालो आपका, जो तुम्हारा स्टडी
जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो वो डालो। जो अगर कौन सा कोर्स तुम्हें चाहिए, फुल स्टैक चाहिए, बैकएंड चाहिए, यूआई डिज़ाइन चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो, और इधर डोमेन मॉक इंटरव्यू, अगर आपको डोमेन चाहिए मतलब इंटरव्यू चाहिए तो आप इधर क्लिक कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं क्लिक कर सकते। और हाँ, अगर इंटरव्यू के लिए आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके रखो, क्योंकि जो तुम्हारे इंटरव्यू डिस्कॉर्ड भी ही होगे, नहीं तो गूगल मीट पे होगे, आपको मेल द्वारा बताया जाएगा कि किस पे इंटरव्यू आपके होने वाले हैं। ठीक है, ये आप उसके बाद इधर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एक स्टूडेंट आईडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक स्टूडेंट आईडी मिलने के बाद स्टूडेंट लॉगिन पे जाके स्टूडेंट आईडी एंटर करो। स्टूडेंट आईडी एंटर करने के बाद आपको सब अपना जो डेटा है वो दिख जाएगा। ठीक है, उधर आप सबमिशन कर सकते हो, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, सब उसमें कर सकती हो। ओके, देन ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अभी। हम स्क्रैच से अभी स्टार्ट करेंगे, फ्रंट एंड तक, डेटाबेस तक जाएंगे। स्टार्टिंग से टू एंड तक हम स्क्रैच टू एंड तक सब रखने वाले। ठीक है, और जो आपको जॉब के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू भी होगे, उसका भी मैंने इंतजाम करके रखे। आप अप्लाई करके रखो, आपका एक इंटरव्यू हो जाएगा, बुक इंटरव्यू। जो हमारी बकेट स्टडी की टीम है आपको आपके इंटरव्यू लेगी, आपके डोमेन के ऊपर और आपके रिज्यूम के ऊपर। तो ठीक है, अभी चालू करते हैं हम हमारा कोर्स। देखो, ये हमारा कोर्स है अभी जो हमने डिज़ाइन किया, इंग्लिश कोर्स है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मराठी सब मिक्स है इसमें। तो आप ऐसे इधर सीख सकते हो। ठीक है, मतलब ऑल लेवल स्टूडेंट जो जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम इसलिए हमने इंग्लिश कोर्स लाया, इंग्लिश हिंदी दोनों कोर्स लाया। ठीक है, देखो इधर आप चॉइस कर सकते हो कौन सी लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश चाहिए कि हिंदी चाहिए, इधर तुम चॉइस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इधर जो स्टेप बाय स्टेप हमने डिज़ाइन किया है तो है। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो द इंटरनेट डीप डिज़ाइन, ओके, हमारा इंग्लिश है। ओके, द इंटरनेट डीप डिज़ाइन, केबल से क्लाउड तक का सफ़र कैसे होता है, मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किए। ये फीचर अभी आया, आप विजिट करके देख सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेट कोई मैजिक नहीं है, ये इंसान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा फिजिकल स्ट्रक्चर है। इस चैप्टर में हम सिर्फ व्हाट नहीं बल्कि हाउ और वेयर भी समझेंगे। बिलियन डॉलर केबल से लेकर फिनिश्ड डाटा पैकेट तक। ठीक है, और उसके बाद द फिजिकल बैकबोन, ये वायर का कहाँ है। ठीक है, ये वायर कहाँ है। लोगों को लगता है कि इंटरनेट एयर में है, एयर में है, एयर में लाइक वाईफाई, पर 99 इंटरनेशनल डेटा समंदर के नीचे बिछी हुई है। ठीक है, मैसिव फाइबर ऑप्टिक्स केबल से जाता है। इन्हें सबमरीन केबल कहते हैं। सबमरीन केबल जो पानी के नीचे होते हैं उसे सबमरीन केबल कहती है। ठीक है, द इंटरनेट इज बेसिकली जस्ट यूज फाइल ऑफ ग्रोइंग ग्लास स्ट्रिंग अंडर द सी। ओके, एक केबल ढेर थिन ग्लास स्टैंड से बनी होती है जो लेजर लाइट के जरिए डेटा भेजती है। अगर एक केबल टूट जाए तो पूरी देश का इंटरनेट बंद हो जाता है। क्योंकि देखो, लास्ट में जब केबल कट हुई थी तब हमारा इंटरनेट स्लो और कट हुआ था, तो इसलिए जो डेटा केबल होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, इंटरनेट का एक सिंगल कंपनी नहीं है, इंटरनेट एक सिंगल कंपनी नहीं है, ये हजारों छोटे बड़े नेटवर्क का कलेक्शन है जो आपस में बात करते हैं। लाइक बातचीत करते हैं, हम कैसे बातचीत करते हैं, जो आपस में वो बातचीत करते हैं। ठीक है, इन्हें कनेक्ट करने के लिए बीजीपी मतलब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, का यूज होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का यूज होता है कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, बीजीपी नहीं। ठीक है, और आईपी एड्रेसिंग डिजिटल, देखो आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, जैसे कि आपके घर का यूनिक पता मतलब एड्रेस, जो आपका एड्रेस होता है, वैसे ही हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं वैसे आईपी एड्रेस। अगर अभी देखो ये डेस्कटॉप है, उसका भी जो आपका डेटा है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो बिना इनके इंटरनेट को पता चलेगा, बिना इंटरनेट को नहीं पता चलेगा कि आपका व्हाट्सएप मैसेज किसने भेजा।
ठीक है, आपका व्हाट्सएप मैसेज और आपका जो मैसेज आप भेजते हो तो इनको पता नहीं चलेगा, तो आईपी एड्रेस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। थर्ड, जो डेटा सेंटर इंटरनेट का दिमाग, जो डेटा सेंटर होते हैं वो इंटरनेट का दिमाग होते हैं। देखो अभी गूगल का डेटा सेंटर है, जो नेटफ्लिक्स का डेटा सेंटर है, और सबसे बड़ा गूगल का डेटा सेंटर से तो और ओल्ड में बिछा रखा है। ठीक है। आपकी सारी जो फोटोज होती है, वीडियोज और फाइल ग्रैंड बिल्डिंग में स्टोर होती है, जिन्हें डेटा सेंटर कहते हैं। ठीक है। जो आपका जो आपकी फोटोज, जो वीडियोस जो आप स्टोर कर रखते हो क्लाउड में, वो गूगल के डेटाबेस में सेव हो रहती है। ठीक है, उसे डेटा सेंटर कहते हैं। ये बिल्डिंग थाउजेंड ऑफ सर्वर्स से भरी होती है और इनमें कूलिंग सिस्टम लगा जाते हैं ताकि इसे गर्म ना हो। देखो अभी क्या है, जो डेटा होता है वो बहुत डेटा होता है, इसे स्टोर करने के लिए थोड़ा सा कूलिंग मतलब ठंडक चाहिए होती है, क्योंकि अगर डेटा जो सर्वर अगर गर्म हो जाए तो फट जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो कूलिंग करके रखते हैं, ठंड जगह पे रखते हैं। ठीक है। और देखो रियल टाइम चेक करते हैं, एवरी टाइम यू सी यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, कंप्यूटर कूल डाउन रूम जो यूट्यूब का डेटा होता है। ठीक है, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तब वो यूट्यूब के एक सर्वर में स्टोर होता है। ठीक है, और स्टोर होने के बाद वो फ्रंट एंड में दिखाता है। ठीक है, ये डेटा होता है, जो डेटा सेंटर्स ऐसे ही डिजाइन होते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होती है। टियर 1 में जो कंपनीज है, जो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती है, उसके बाद जो टियर 2 रीजनल प्रोवाइडर जो टियर 1 से इंटरनेट लेकर आगे देती है, टियर 1 से इंटरनेट लेकर आगे होती है, मतलब कंपनी से। ठीक है, टियर 3 में आपका लोकल आईएसपी है, जो एयरटेल और जियो जो प्रोवाइडर है, जो आपके घर में तक वायर लाता है। ठीक है, जो देखो अभी वाईफाई होते हैं हमारे पास, तो वो कैसे होते हैं, प्रोवाइडर हमें वो वाईफाई देते हैं, वायर की जो तरह भी देते हैं, ब्रॉडबैंड, उसे ब्रॉडबैंड कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, ओके देखो नेक्स्ट चैप्टर के बिफोर नेक्स्ट चैप्टर हम जाने से पहले, इंटरनेट इज फिजिकल नेटवर्क केबल 90% डेटा ट्रैवल थ्रू द अंडर सी फाइबर ऑप्टिक्स में जो डेटा ट्रांसफर होता है। आईपी एड्रेस इज मैंडेटरी फॉर एवरी डिवाइस, आईपी एड्रेस मैंडेटरी होता है फॉर एवरी डिवाइस। आईपी एड्रेस के बिना आप जो मैसेज भेजते हैं, जो आप डेटा भेजते हो, वो कंट्रोल करने में इजी जाता है। और डेटा सेंटर आर फिजिकल होम क्लाउड, जो डेटा सेंटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डब्ल्यू वो क्या होता है हम सीखते हैं अभी। द डब्ल्यू का फुल फॉर्म है द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, द वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की किलर ऐप। ठीक है, अक्सर लोग इंटरनेट और वेब को एक ही समझते हैं, मतलब इंटरनेट और वेब को एक समझते हैं, पर एक गलत है। इंटरनेट और वेब एक नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है, इंटरनेट हार्डवेयर है और वेब एक सर्विस है। जो इंटरनेट है हमारा, वो हार्डवेयर है हमारा, और जो सर्विस है, जो वेब है वो हमारी सर्विस है, जो कि हार्डवेयर पर चलती है। इस चैप्टर में हम 1989 के सीरान लेबोरेटरी लेकर आज हम मॉडर्न वेब तक सफर सीखेंगे। ठीक है। फर्स्ट, द ग्रेट कन्फ्यूजन इंटरनेट वर्सेस वेब। जो कन्फ्यूजन होता है, मतलब इंटरनेट और वेब, उसमें कन्फ्यूजन होता है, हम आज दूर करने वाले हैं। इंटरनेट एक जाइंट स्टेडियम है, स्टेडियम आपको पता है, क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, एक जाइंट स्टेडियम है लाइक हार्डवेयर। और वर्ल्ड वाइड वेब स्टेडियम, उस स्टेडियम होने वाला एक क्रिकेट मैच है। आप इंटरनेट के ईमेल्स भेज सकते हैं और गेमिंग कर सकते हैं और बिना वेब यूज किए। ठीक है, जो इंटरनेट है वो एक क्रिकेट के जैसा स्टेडियम है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। और जो वर्ल्ड वाइड वेब है डब्ल्यू उस स्टेडियम में एक होने वाला एक क्रिकेट मैच है। ठीक है, और आप इंटरनेट पर ईमेल्स भेज सकते हैं या गेमिंग कर सकते हैं बिना वेब यूज किए। ठीक है, तो एक नज़र हिस्ट्री पर डालते हैं हम। 1989 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट सर टिम बेंजली ने 1989 में डब्ल्यू बनाया था। ठीक है, डब्ल्यू बनाया था। उन्होंने गुस्सा आता था कि क्योंकि साइंटिस्ट को अलग अलग कंप्यूटर से डेटा निकलने में दिक्कत होती थी। मतलब देखो पहले कैसे होता था कि अलग अलग कंप्यूटर होते थे, उसमें डेटा निकलने में दिक्कत होती थी लोगों के लिए। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों अब सब कुछ आपस में लिंक हो जाए। उन्होंने सोचा कि आपस में अभी कंप्यूटर लिंक होना चाहिए, तो उन्होंने ये डेवलप किया।
जो टेक्निकल अभी ट्रिनिटी है, तीनों का संगम क्या क्या होता है, ठीक है, टेक्निकल ट्रिनिटी। इन तीनों के बिना वेब चल नहीं सकता। HTML पेज बनाता है, HTTP उसे भेजता है और URL उसे ढूंढता है, ठीक है। इनका तीनों का कॉम्बिनेशन से वेब पेज चलता है। देखो पहले URL एड्रेस सिस्टम होता है, ठीक है। URL एड्रेस सिस्टम, घर का पता, जो तुम्हारा एड्रेस, लाइक तुम किधर रहते हो वो तुम्हारा एड्रेस है, उसको URL कहते हैं। HTTP जो बात करने का तरीका होता है, बात करने का तरीका। देखो HTTP जो अभी वेब पे HTTP का इधर दिख रहा है तुम्हें, HTTPS जो बात करने का तरीका होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल बोलते हैं उसे। उसके बाद HTML का स्ट्रक्चर ग्रुपिंग। अगर अभी जो तुम देख रहे हो, ठीक है, HTML से ही बना हुआ है, मतलब इसे HTML ने यूज किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वेब की इवोल्यूशन कैसी हुई, मतलब वेब वेब में वेब कैसे आया अभी वो सीखेंगे, ठीक है। वेब 1.0 द रीड ओनली वेब होता था, सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए होता था, ठीक है। जो वन फर्स्ट वर्जन था वेब 1.1, वो रीड ओनली ओनली वेब था, बस पढ़ने के लिए इंफॉर्मेशन, बस स्टैटिक पेज था। फिर उसके उसके बाद 2.0 आया, द सोशल मीडिया वेब, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ यूजर कंटेंट बनाते हैं। लाइक तुमने देखा होगा, इंस्टाग्राम देखा होगा, यूट्यूब देखा होगा, उधर लोग कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। इसको इंटरेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 3.0 द इंटेलिजेंट वेब, ए और ब्लॉकचेन का जमाना आ गया अभी। देखो अभी सब AI में बन रहा है। अभी देखो प्रोजेक्ट AI में बन रहे हैं, जो तुम सोच नहीं सकते हो, AI भी बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वेबसाइट बना, सब बना सकते हैं। पर AI का दिमाग और ह्यूमन का दिमाग बहुत अलग होता है, तो ऐसा मत सोचो, ठीक है। उसके बाद बिफोर अगला चैप्टर पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमने क्या सीखा। इंटरनेट द इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब इज द सर्विस, द टीम बेंसली इज द फादर ऑफ द वेब, उसने बनाया है। द ओके, द वेब डिसेंट्रलाइज, नो सिंगल ओनर, ठीक है। URL आर द आइडेंटिफिकेशन लेवल्स ऑफ द वेब, ठीक है। उसके बाद हम IP एड्रेस क्या होता है वो सीखने वाले हैं। तो IP एड्रेस मास्टरी, IP एड्रेस की मास्टरी सीखना है। इंटरनेट का यूनिक पता, मतलब एड्रेस जो आपका यूनिक एड्रेस होता है, लाइक आपका जो घर है वो एक जैसा एड्रेस नहीं होता, सबके अलग अलग एड्रेस होते हैं। आपका जो पिन कोड है वो अलग होता है, जैसे इधर इंटरनेट का सबका अलग होता है, सबका सेम नहीं होता, ठीक है। बिना एड्रेस को पोस्टमैन चिट्ठी नहीं भेज सकता। देखो अभी मैंने बताया कि पिन कोड के बिना आपको इधर चिट्ठी नहीं आती, तो इधर भी बिना एड्रेस को पोस्टमैन आपको चिट्ठी नहीं भेज सकता। वैसे ही बिना IP एड्रेस के इंटरनेट पर डेटा नहीं चल सकता। जो IP एड्रेस होता है इंपॉर्टेंट होता है डेटा चलाने के लिए, ठीक है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि बिलियंस ऑफ द डिवाइस आपस में एक दूसरे को ढूंढते हैं, ठीक है। हम सीखेंगे कि जो डिवाइस होते हैं, लाइक हमारा मोबाइल होता है, हमारा कंप्यूटर होता है, तो उसमें वो कैसे कनेक्ट होते हैं हम सीखने वाले। IPv4 के खत्म होने के बाद, जो IP का वर्जन 4 था, वो खत्म होने के बाद, खत्म होने से लेकर IPv6 के इन्फिनिटी पॉसिबल तक हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट IP एड्रेस क्या है, जो IP एड्रेस को क्या है हम सीखेंगे। द फोन नंबर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। इसमें क्या है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक यूनिक स्ट्रिंग नंबर होता है, ठीक है। जो IP और स्ट्रिंग नंबर होता है होती है, जो हर डिवाइस को मिलाती है। लाइक देखो अब तुम व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो और दूसरे पे व्हाट्सएप मैसेज आता है, ठीक है, तो वो मिलाती है IP एड्रेस। जो आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो आपका कंप्यूटर सर्वर से कहता है, हे मैं IP123 हूँ, मुझे ही डेटा भेजो, ठीक है। अगर आप किसी URL पे सर्च करते हो, ठीक है, सर्च करते हो कि मुझे मुझे मैं IP एड्रेस 198 ऐसे डॉट 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 IP एड्रेस है, मुझे गूगल का यही स्पेसिफिक डेटा चाहिए, ठीक है, ये मुझे भेजो, तो IP एड्रेस से भेजता है। एक IP एड्रेस कैसी होती है, देखो एग्जांपल इधर लिखा है 142.2.190.446, ये गूगल का IP एड्रेस है, ठीक है। ऐसे IP एड्रेस सर्वर का IP एड्रेस होते हैं। और क्लाइंट का IP एड्रेस क्या होता है, जो हमारे PC में होता है, वो 1.92.168.1.1.5 ऐसे क्लाइंट साइड से होते हैं, ठीक है। IP एड्रेस इंटरनेट पर आपकी आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी आपको मिली है, इसी इंटरनेट पे IP एड्रेस आइडेंटिटी है। इसके बिना कंप्यूटर का
जिसके बिना कंप्यूटर एक अनजान बॉक्स है, मतलब अनोनिमस बॉक्स है, ठीक है, अनजान, मतलब कोई उसका मौजूदा है नहीं है, ठीक है। आईपी IPv4 और IPv6 में क्या है, पुराना और वर्सेस नया, ठीक है। क्या है उसमें डिफरेंस, क्या है अभी, क्या IP6 में क्या बढ़ चुका है, IP4 में क्या था, ठीक है। IPv4 में सिर्फ 4.3 बिलियन एड्रेसेस हो सकते थे, 4.3 मिलियन एड्रेस हो सकते थे। जब इंटरनेट शुरू हुआ तो ये बहुत लगता था, लगता था, पर आज फोन, वॉचेस और गैजेट की वजह से ये एड्रेस खत्म हो गए हैं, ठीक है। जब जब देखो, जब बना IPv4 तो 4.3 मिलियन बहुत बड़ा लगता था, IP एड्रेस की बहुत एड्रेस है हमारे पास। फिर देखो गैजेट्स में आ गए, गैजेट्स में इंटरनेट आ गया, फोन, और नए नए फोन आ गए, नए नए कंप्यूटर्स आ गए, नए नए कंपनीज आ गए, इसलिए वो बहुत कम होने लगा, ठीक है। तो लाइक कैसे हुआ, IP एड्रेस 172.16.25 ऐसे IP एड्रेस पहले होता था, द ओरिजिनल, ठीक है। तो उसके बाद IPv6 आया, द इन्फिनिटी। IPv6 में इतना एड्रेस है कि दुनिया की हर सैंड के दाने को एक यूनिक IP एड्रेस मिल सकता है। लाइक V6 में इतने एड्रेस है, जब अब जो राजस्थान है हमारा, उसमें राजस्थान है, उसमें जो दाने होते हैं यूनिक होते हैं, उसमें IP एड्रेस आपको मिल सकता है, ठीक है। ये एक 128 बिट लंबा होता है, और इसमें लेटर्स भी होते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल लेटर्स कैसे होते हैं देखते हैं हम, ठीक है। 2001.0DB8 आपको दिख रहा है, लोग जूम करता हूँ रुको। ठीक है, अभी दिख रहा है, ठीक है। 0DBD 85A3 00000 8A2A 03707334 ऐसे IP एड्रेस अभी है, ठीक है। इसके बाद पब्लिक और प्राइवेट, जो घर के अंदर और घर के बाहर जो आपके होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। जो आपका राउटर है, ठीक है, जो आपका राउटर एक सिक्योरिटी गार्ड है। अगर जो आपके घर में राउटर एक आपके सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, पूरी दुनिया के लिए आपके घर का एक एक पब्लिक IP एड्रेस होता है, जो पूरे दुनिया के लिए, मतलब जो बाकी की लोग हैं उनके लिए आपका घर एक पब्लिक एड्रेस होता है, अलग एड्रेस होता है। पर घर के अंदर आपके फ़ोन और लैपटॉप के अपने प्राइवेट IPs है, जो आप घर में यूज़ करते हो, लैपटॉप और जो फ़ोन, उसके प्राइवेट एड्रेस होते हैं, ठीक है। इस मैजिक को नेट कहते हैं। नेट का फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। उसका फुल फॉर्म नेट, जो मैजिक है उसको कहते हैं, ठीक है। तो राउटर फायरवॉल, नेट सिक्योरिटी, लाइक देखो इधर तुम्हारा इंटरनेट है, राउटर तुम घर में है तुम्हारा, उसको नेट इंजन कहते हैं, ठीक है। उसका IP एड्रेस, जो फोन का IP एड्रेस होते हैं, लाइक 192.168.1.2, और जो डिवाइस के होते हैं 192.168.113 ये IP एड्रेस आपके होते हैं, ठीक है। और स्टैटिक और डायनेमिक, जो स्टैटिक IP होती है, जो कभी नहीं बदलता, ठीक है, कभी नहीं बदलती, वो स्टैटिक होती है, जैसे कि सर्वर है और बिजनेस की वेबसाइट, जो बिजनेस की वेबसाइट होती है और सर्वर होते हैं, उसका IP एड्रेस कभी नहीं बदलता। जो डायनेमिक IP एड्रेस होती है, जो हर बार इंटरनेट कनेक्ट करने पर बदल सकती है, जैसे आपका नॉर्मल मोबाइल डेटा, ठीक है, जो जो हर बार इंटरनेट कनेक्ट करने पर बदलता है, जो IP एड्रेस आप मोबाइल पे कनेक्ट करते हो हर बार बदलता है, तो उसको डायनेमिक करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इसमें कि एवरी इंटरनेट डिवाइस नीड द यूनिक IP एड्रेस, और IPv4 is 32 bit numbers only, और IPv6 is 128 bit, ठीक है। और प्राइवेट IP stay inside your home network. Net allows multiple devices to share one public IP. ओके, उसके बाद हम अभी सीखने वाले हैं डेटा रास्ते में रुकता कैसे है। डेटा रास्ते में रुकता कैसे, एड्रेसिंग कंप्लीट। अब देखते हैं कि डेटा एक्चुअली ट्रैवल कैसे करता है, द पॉकेट जर्नी। ओके, तो डेटा पैकेज डिजिटल पजल की जर्नी, ठीक है। इंटरनेट पर कोई भी बड़ी फाइल जैसे कि 4K वीडियो पूरी की पूरी एक बार में नहीं जाती, ठीक है। जो 4K वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, वो एक बार में पूरी की पूरी नहीं जाती, उसके लाखों छोटे टुकड़े में तोड़ा जाता है, जैसे कि डेटा पैकेट। वो देखो जब हम स्ट्रीमिंग करते हैं थोड़ी थोड़ी पैकेट्स में उसको तोड़ा जाता है और अपलोड किया जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे वो टुकड़े पूरी दुनिया में घूमकर वापस ही सलामत जुड़ जाते हैं, ठीक है। लाइक टुकड़े होने के बाद वो कैसे कंबाइन होते हैं, वो हम अभी सीखेंगे।
ठीक है। द पॉकेट कंसेंट, इसे द पॉकेट कंसेंट हम कहेंगे, ठीक है। वाई एंड हाउ, ठीक है। अगर बड़ी, ये देखो पॉकेट कंसेंट 1 2 3 ये पॉकेट होते हैं, अलग अलग असेंबल होते हैं, ठीक है, साथ में। अगर एक बड़ी कार अगर एक बड़ी कार छोटे रास्ते से जाना हो, ठीक है, एक बड़ी कार को छोटे रास्ते से जाना हो, तो उसे डिसमेंटल करके ले जाना आसान है। डिसमेंटल मतलब उसके पार्ट अलग करके उसे ले जाने के लिए आसान है। इंटरनेट भी यही करता है। बड़ी फाइल को पैकेट्स में करता है, जो बड़ी फाइल उसमें पैकेट में करता है, लाइक अराउंड 1500 बाइट्स का जो पैकेट्स होता है वो करता है। मैं थोड़ा तोड़ा जाता है कि ताकि अगर एक पैकेट खो जाए तो पूरी फाइल वापस ना मंगवानी पड़े। अगर एक पैकेट्स अगर आपका करप्ट हो जाए तो आप पूरी फाइल खराब नहीं होती, जो छोटा सा पैकेट है वो खराब होता है, बाकी पूरी फाइल मंगवाने की दिक्कत नहीं आती, ठीक है। जो पैकेट स्विचिंग इंटरनेट की बैकबोन है, जो रास्ते में ट्रैफिक को मैनेज करने में मदद करता है। जो पैकेट है वो, अगर आप डेटा अपलोड करते हो आपको टुकड़ों में वो सबमिट होता है, ठीक है। उसको आपको रास्ते में जो ट्रैफिक आती है, लाइक अदर इंटरनेट वो मैनेज करती है, तो ऐसे डिजाइन किया है, ठीक है। सेकेंड, द टीसीपी हैंडशेक। आपका जो टीसीपी है, हेलो हाय ओके, जो थ्री वे हैंडशेक है, टीसीपी जो वन टू दूसरे पे जाती है, तो इस थ्री वे हैंडशेक के बिना इंटरनेट पे कोई कन्वर्जन सेफ नहीं होती, ठीक है। जो आपका प्रोटोकॉल है उसके बिना दो इंटरनेट पे कोई कन्वर्जन सेफ नहीं होती। ये इंश्योर करता है कि दोनों तरफ कनेक्शन सॉलिड है। जो आपका देखो इधर का है, जो आपका प्रोसेसर है उधर कनेक्टर, जो आपका सर्वर है उधर कनेक्शन एकदम स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। क्लाइंट कहता है क्या हम बात कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट क्लाइंट कहता है क्या हम बात कर सकते हैं। सेकेंड, सिंक्रोनाइज ठीक, सर्वर कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, ठीक है। जो हम क्लाइंट भेजते हैं अभी बात कर सकते हैं, मतलब मुझे डेटा चाहिए। जो तुम्हारा जो सर्वर है वो बोलता है तुम्हें कि ठीक है रेडी हूँ मैं, ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट कहता है चलो शुरू करते हैं, ऐसा जो डेटा आपको फ्लो होता है, ठीक है। और उसके बाद पैकेट एंटोनिमी, हेडर हेडर और पेलोड क्या होता है। जो हेडर है इसमें सेंडर रिसीव का आईपी, पैकेट नंबर और एरर चेकिंग होता है, ठीक है। जो पेलोड होता है एक्चुअल कार्गो, पेलोड एक्चुअली डेटा टू टुकड़ा है, जैसे एक फोटो का एक पिक्सल है, ठीक है। पिक्सल जो होता है फुटर में, जो ट्रेलर पैकेट का खत्म होने का सिग्नल, ठीक है। जो हमारा जो वेबसाइट है, देखो हेडर जो बीच में जो डेटा होता है और जो फुटर होता है, जो पेलोड होता है उसमें टुकड़ों में जो डेटा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद एरर करेक्शन चेक करते हैं, चेक सम, ठीक है। जो रास्ते के नॉइज इंटरफेस की वजह से पैकेट खराब होता है, हो सकता है हर पैकेट के पास एक मैथमेटिकल कोड होता है। जो रास्ते में नॉइज इंटरफेस की वजह से पैकेट खराब हो जाता है, जो तुम्हारा पैकेट है वो खराब हो जाता है, हर पैकेट के पास एक मैथमेटिकल कोड होता है। अगर रिसीवर को वो कोड गलत मिलता है तो वो पैकेट को रिजेक्ट करके दोबारा मंगवाता है। अगर अगर जो रिसीवर है, जो तुम्हारा रिसीवर है, उसको कोड कोड गलत मिलता है, अलग कोड मिलता है, तो पैकेट को रिजेक्ट करके दोबारा उसे मंगवा सकता है, ठीक है, ठीक है। और ड्रॉपेड पैकेट्स, ठीक है, बफरिंग इन वीडियो इन प्ले। देखो आपने यूट्यूब देखा होगा, उसमें बफरिंग होती है, तो और पैकेट ड्रॉप करता है थोड़े थोड़े, और स्ट्रीमिंग करते हो उसमें और ड्रॉप होता है, तो ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा, डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट, जो टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें टीसीएस इंश्योर एवरी पैकेट्स रिसीव करेक्टली। जो टीसीएस है, टीसीपी हमारा प्रोटोकॉल, वो चेक करता है कि पैकेट्स इज सिक्योर, ठीक है। जो यूडीपी फॉर द स्पीड गेमिंग स्ट्रीमिंग, बट मिसेस पैकेट जो यूडीपी है वो गेमिंग स्ट्रीमिंग, ओके। और उसके बाद हम क्या सीखेंगे, गूगल डॉट कॉम कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों अब देखते हैं कि एड्रेस पैकेट सही सर्वर ढूंढते हैं, ठीक है। हम देखेंगे अभी कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। डीएनएस रिकॉर्ड हम अभी चेक करेंगे, ठीक है। फोन बुक, डीएनएस द ग्लोबल फोन बुक, ठीक है। तो नेम को नंबर्स में बदलना, ठीक है। जो नेम्स है वो नंबर्स में बदलना, ठीक है, कैसे होता है। इंटरनेट सिर्फ आईपी एड्रेसेस नंबर समझता है, जो इंटरनेट है वो बस हमारा आईपी एड्रेस समझता है। पर इंसान
फॉर इंसान नेम्स google.com, जैसे कि google.com याद रखता है कि एक गैप को भरने के लिए डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे एक रिक्वेस्ट पूरी दुनिया के सर्वर से होकर आपको सही वेबसाइट दिखाती है। ठीक है, आप जो सर्च करते हो आपको कैसे दिखती हो हम समझेंगे। ठीक है, तो डीएनएस हिरार्ची सर्कल की तरह स्ट्रक्चर, जो सरकार है वैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो डीएनएस एक सिंगल कंप्यूटर है और एक हिरार्चिकल ट्री स्ट्रक्चर है जो रूट सर्वर से शुरू होता है और जो अथॉरिटी सर्वर्स पर खत्म होता है। जब आप डोमेन एंटर करते हैं तो लुकअप प्रोसेस ट्री के लूप से नीचे तक जाता है। जो देखो अभी रूट है, जो हम रिक्वेस्ट बसते हैं वो .com पे जाती है और .in पे चेक जाती है, ऑथेंटिसिटी चेक करती है, अथॉरिटीज की डोमेन सही है और जो सर्वर रिक्वेस्ट सही है वो चेक करती है। ठीक है, जो डीएनएस लुकअप डिजिटल सर्वर हड, ठीक है, तो जहाँ हर सर्वर अगले सर्वर का एड्रेस बताता है। तो तुम अगर दूसरी वेबसाइट क्लिक करते हो जैसे बकेट स्टडी, वो सर्वर का आईपी एड्रेस बताता है। गूगल, अभी गूगल सर्च करोगे गूगल का। ठीक है, ऐसा होता है। और सेकेंड, द 4 मेन सर्वर। ठीक है, जो 4 मेन सर्वर्स होते हैं कौन से होते हैं आप देखते हैं। रीसॉल्वर, रीसॉल्वर आपका पहला दोस्त, जो आपका पहला दोस्त होता है। आईएसपी, जो दूसरे सर्वर से आपके लिए आंसर मांगता है। जो आईएसपी है, जो दूसरे सर्वर्स के आपके लिए आंसर मांगता है। आप अगर सर्च करो कि बकेट स्टडी में कौन सा इंटर्नशिप है तो आपको वो आंसर मंगाता है। ठीक है, इंटरनेट से। उसके बाद रूट, जो रूट नाम सर्वर है बताता है कि ये .com है या .in है, कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, .in में मिलेगा, .in में मिलेगा, .tech में मिलेगा, अलग अलग जो एक्सटेंशन होते हैं उसमें मिलेगा, वो रूट बताता है। उसके बाद टीएलडी नेम सर्वर, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, जो टॉप लेवल डोमेन सर्वर जो पैसिफिक एक्सटेंशन का रिकॉर्ड रखता है, जो पैसिफिक एक्सटेंशन का रिकॉर्ड रखता है। अथॉरिटी नेम सर्वर, फाइनल बॉस, जो फाइनल बॉस होता है हमारे, इसके पास एक्चुअल आईपी एड्रेस होता है। जो अथॉरिटी उसके पास हमारा एक्चुअल आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, उसके बाद डीएनएस कोचिंग एंड टीटीएल, याददाश्त का खेल, जो याददाश्त का खेल है वो हम अभी देखते हैं। हर बार लुकअप करना स्लो होता है। ठीक है, हर बार लुकअप करना स्लो होता है, इसलिए ब्राउजर और आईएसपी के रिजल्ट को थोड़ी देर के लिए याद रखता है। मतलब जो कैसे डेटा तुम्हारा होता है वो याद करके रखता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, रखता है, याद करके रखता है। इस टाइम लिमिटेड को टीटीएल, टाइम टू लाइव कहते हैं। ठीक है, इस टाइम लिमिटेड को टीटीएल और इसका फुल फॉर्म टाइम टू लाइव कहते हैं। अगली बार वही वेबसाइट खोलने पर वो तुरंत खुल जाती है बिना लुकअप किए। देखो, जब हम कोई नई वेबसाइट ओपन करते हैं, अगर आपने देखा होगा कि बकेट स्टडी ओपन की, नया कुछ प्लेटफॉर्म ओपन किया तो थोड़ी सी लोड लेती, क्योंकि वो आपके इधर कैसे सेव नहीं होता, थोड़ी सी लोड लेती। फिर लोड होने के बाद वो कैसे थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए आपका कैसे स्टोर करके रखते हैं, तो अगली बार जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो जल्दी से खुल जाती है। ठीक है, जो डिटेल्स की स्पीड होती है मैक्सिमम मिनिमम और 3600 सेकेंड तक आप रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेशन चेंजेस में वक्त क्यों लगता है। ठीक है, जो चेंजेस होते हैं उसमें वक्त क्यों लगता है हमें, वो अभी देखते हैं। जब हम अपनी वेबसाइट के सर्वर बदलते हैं, आईपी एड्रेस, ठीक है, बदलते हैं, तो पूरी इंटरनेट को पुराना रिकॉर्ड बुलाना और नया याद करने में 24 और 24 to 28 आवर लगते हैं। ठीक है, जब हम अपनी वेबसाइट का सर्वर बदलते तो पूरी इंटरनेट को पुराना रिकॉर्ड बुलाने के लिए और याद करने के लिए 24-48 मतलब एक दिन और 2 दिन आवर्स लगते हैं। ठीक है, इसी वेट को डीएनएस प्रोग्रेशन कहते हैं। इसी वेट को हम डीएनएस प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जो स्कैन करता है तुम्हारी वेबसाइट, जो तुम्हारा पुराना डेटा है और नया डेटा। नेटवर्किंग टिप्स, सेट लोअर टीटीएल, जो टीटीएल है लाइक 300 सेकेंड बिफोर यू माइग्रेशन टू फास्टर प्रोग्रेशन। ओके, तो हमने इसमें क्या क्या सीखा। डीएनएस ट्रांसलेट डोमेन इनटू आईपी एड्रेसेस, लुकअप प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द रूट सर्वर, डिटेल डिसाइड हाउ लॉन्ग द डीएनएस रिकॉर्ड, कैसे कितने देर तक वो डेटा स्टोर करके रखता है, ये सीखा। ऑटोरेट सर्वर इज द फाइनल सोर्स ऑफ ट्रूथ,
जो ऑथराइज्ड सर्वर है वो फाइनल ट्रूथ होता है, जो आपका आईपी एड्रेस है वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसके बाद अभी एड्रेस मिल गया, ठीक है। आपको आईपी एड्रेस अभी मिल गया। आप सेफ्टी के बारे में देखते हैं कि सेफ्टी क्या होती है, ठीक है। अभी इस सेफ्टी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बकी स्टडी की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते, बेल आइकॉन कर सकते, ठीक है। और आपको इंटर्नशिप करनी है बकी स्टडी के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अप्लाई करने की प्रोसेस इजी है। आप सिलेक्ट करो 1 मंथ या 3 मंथ, नेम डालो, ईमेल डालो, फ़ोन नंबर डालो, कॉलेज नेम डालो, आपका जो स्टडी ईयर है वो डालो, और कौन सा डोमेन आपको चाहिए, जो अवेलेबल डोमेन है वो चेक करो। और जो डोमेन इंटरव्यू, आपको जो इंटरव्यू चाहिए, मॉक इंटरव्यू आपका चाहिए, तो हम इंटरव्यू भी लेते हैं, ठीक है। आपको चाहिए, आप बकी स्टडी को अप्लाई कर सकते हो। आपका जो प्रोसेस है, आप न्यू सीखेंगे बकी स्टडी। तो ठीक है दोस्तों, आप अगली वीडियो में मिलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। थैंक यू।